अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। मुहतरम मुकर्रम मदरसा मोहम्मदिया के असातिज़ा इकराम और ज़िम्मेदारान, अज़ीज़ तलबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपाया एहसान व करम है कि जिसने हमें इस काम के लिए चुना कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़ीम किताब कुरान मजीद को सीखें, सिखाएं और उसके पैगाम को आम करें। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बतारीख़ 4 फरवरी 2024 इतवार के दिन गोधरा जमात की तरफ से मुझ नाचीज़ को इम्तिहान के लिए मुंतखब किया गया, जिस पर मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद ज़िम्मेदारान गोधरा और असातिज़ा का और तमाम तलबा का। अल्हम्दुलिल्लाह, मजमूई एतबार से आज के इस इम्तिहान का नतीजा कामयाब रहा और कुरान के जो तलबा हैं, उसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं, उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह इम्तिहान लिया। कुरान मजीद को बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अंदाज में पेश किया, पढ़ा, दिल बहुत खुश हुआ। दिल ये चाह रहा था कि मैं सुनता जाऊं, बच्चे सुनाते जाए, इसलिए शुरुआत में काफ़ी वक्त भी लग गया। कभी कभी बच्चे अच्छा पढ़ते हैं तो सुनने का दिल चाहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहते हैं, या अब्दुल्लाह इब्न मसूद, आप तिलावत कीजिए, आप कुरान पढ़ के सुनाइए। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर कुरान नाजिल हुआ है और आप मुझसे पढ़ने कह रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सुनना पसंद करता हूँ। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद पढ़ना शुरू किए। सूरे पढ़ते गए यहाँ तक कि देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आँख से आंसू गिर रहे हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो क़ितार रो रहे हैं। फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। इस आयत पर जब पहुँचते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, तो देखते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो क़ितार रो रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा कि आप सुनते थे और सुनना पसंद भी करते थे, और जब कुरान पढ़ा जाता था तो इसकी तासीर इतनी होती थी कि दिल ये चाहता है कि सामने वाला बंदा पढ़ता जाए और मैं सुनता जाऊँ। ये कुरान की तासीर है, कुरान से मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों ने अच्छे अंदाज में कुरान को पेश किया। उसके अलावा एक बड़ी चीज़ ये है कि जो छोटे बच्चे थे, यानी जो अभी नूरानी कायदा के इब्तिदाई मरहले के अंदर हैं, तो एक तो उस्ताद पढ़ाते हैं तो बच्चे रवानी के साथ पढ़ जाते हैं। क्यों पढ़ जाते हैं कि उनके जहन के अंदर वो चीज़ बैठ जाती है और वो हिफ्ज़ कर लेते हैं। लेकिन मैंने इस अंदाज़ से पूछा उनसे कि एक एक हरूफ अलग अलग जगह से, तो बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह बतलाया। यानी इसका मतलब ये है कि बच्चों को हरूफ की पहचान है कि ये हर्फ जो है इसको ये कहा जाता है। मिसाल ज़बर काफ तो उसको काफ कहा जाता है, गैन तो उसको गैन कहा जाता है। यानी बच्चों को इस चीज़ की पहचान है कि इस हरूफ को ये कहा जाता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, ज़्यादा तारीफ़ में ना करते हुए मैं आपके सामने कुछ बातें मज़ीद पेश करूँगा। मैंने कुरान मजीद की आयत तिलावत फरमाई आपके सामने, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, कि अल्लाह ने फरमाया इक़रा, तुम पढ़ो। कुरान मजीद की इब्तिदा इक़रा से होती है और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, उनका एक बयान है, उस बयान के अंदर उन्होंने क्या कहा था कि तालीम पर सबसे ज़्यादा फोकस अगर किसी मज़हब ने किया है तो इस्लाम ने किया है। और ये बात उन्होंने कही कि अल्लाह की इबादत के बाद
सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पर फोकस है कुरान मजीद के अंदर तो तालीम पर है। ये बात सही है, लेकिन आज देखा जाता है कि मुस्लिम कौम तालीम के मैदान से बहुत दूर है। उसके वजूहात का एक है, उसके वजूहात तारीख़ उलट कर देखा जाए तो तसव्वुफ़ का जब दौर आता है तो उस दौर के अंदर मुसलमानों को तालीम से बेजार किया जाता है और उन्हें अल्लाहु 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 पर ही उन्हें रखा जाता है। मस्जिद पकड़ लो, कोना पकड़ लो और सिर्फ एक तरफ बैठ जाओ। तालीम व ताल्लुम, न आप डॉक्टर बन सकते हैं, ना साइंस पढ़ सकते हैं, ना फला 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 तालीम कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। ये तसव्वुफ़ के दौर में आया। इस्लाम ने तालीम पर उभारा है और तालीम में सबसे अव्वल चीज़ जो है वो है दीन इस्लाम के मसाइल जानना। उससे ऊपर की चीज़ क्या है? कुरान मजीद को पढ़ना, कुरान मजीद को सीखना, कुरान मजीद को जानना। इसीलिए आज ये मकातिब कायम किए जाते हैं ताकि बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाया जाए। उसकी जितनी भी ज़रूरियात है उन सारी चीज़ों को लेकर के बच्चों को सिखाई जाती है, चाहे अलिफ बे के ज़रिए से हो और आगे बढ़ते हुए कुरान मजीद को उनको पढ़ना सिखाया जाता है। और इक़रा का जो पैगाम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया पढ़ो, तो क्या पढ़ने कहा गया? कुरान मजीद पढ़ने कहा गया। और जब फरिश्ते ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ पढ़ाया तो इससे मालूम हुआ कि कुरान मजीद को पढ़ना और पढ़ाना यह हर मुसलमान पर ज़रूरी है। उसके बाद दुनिया में जितनी तालीमात है वो तमाम तर तालीमात मुसलमानों को हासिल करना चाहिए, चाहे वो डॉक्टरी की तालीम हो, चाहे वो साइंस की तालीम हो, इंजीनियरिंग की तालीम हो, हिसाब की तालीम हो। क्योंकि कुरान मजीद को समझने के लिए और कुरान मजीद के मुताबिक अगर अमल करना है तो तमाम उलूम सीखने होंगे। 2-3 मिसालें दूंगा। हदीस के अंदर आता है कि मिराज जो है ये तमाम उलूम का आधा इल्म है। अब मिराज का इल्म कहते हैं जब बाप मर जाता है और जायदाद छोड़ जाता है, उस जायदाद जो है उस जायदाद का बंटवारा जो होता है उसे मिराज कहा जाता है। यानी मिराज का इल्म आधा इल्म है। अब इस को हम उस वक्त बंटवारा कर सकते हैं जब हमें उस चीज़ का इल्म होगा। यानी कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरा खाका पेश कर दिया, इसको इतना 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 दिया जाएगा। अब किसको कितना देना है उसके लिए हमें मैथमेटिक्स यानी गणित हिसाब का आना ज़रूरी है। अगर गणित हिसाब मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं तो हम ये आधा इल्म जो है फ़राइज़ का, मिरास का, ये हम हल नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़लकियात का तज़किरा फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शम्स व कमर का तज़किरा फरमाया कि शम्स इधर से उगता इधर डूबता है, कमर चाँद ये वो। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे जानेंगे जब तक हम साइंस नहीं सीखेंगे। तो कुरान मजीद को सीखने के लिए, समझने के लिए दुनियावी उलूम भी ज़रूरी है। सिर्फ दीन यानी कुरान पढ़ लिया, ये कर लिया, ये खालिस ज़रूरी नहीं है। ये तसव्वुफ़ के दौर में मुसलमानों को ये सारी तालीमात से बेजार किया गया और सब तालीमात छुड़वा करके सिर्फ एक तरफ कर दिया गया। वही रुझान आज भी बहुत सारे मुसलमानों के अंदर बाकी है, बरकरार है, जबकि इस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और मैंने हदीस आपके सामने पढ़ी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को पढ़ें और पढ़ाए। यानी कुरान मजीद को एक तो नाज़रा पढ़ना, देख के पढ़ना और फिर पढ़ाना। इसके अंदर 2 बातें आती हैं। एक चीज़ कि हम बग़ैर सीखे पढ़ा नहीं सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुदर्रिस ऐसे ही बन जाते हैं, उनके पास तालीम नहीं होती है, उस चीज़ की जानकारी उनके पास नहीं होती है, उसकी जानकारी होना ज़रूरी है। आज क्या होता है, कुरान तो पढ़ना आ जाता है तो वो सोचते हैं हम पढ़ा भी लेंगे, लेकिन कुरान जो हुकूक है, मखारिज, तजवीद, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों से तजवीद पूछी गई, बच्चों ने बताया। जहाँ मखारिज पूछे गए, बच्चों ने बताया। जहाँ बच्चों ने मखरज की बुनियादी गलती की है, मैंने वहाँ बच्चों से पूछा कि आपने यहाँ पर क्यों गुन्ना किया, तो बच्चों ने बताया इसलिए किया। और कहीं कहीं पर बच्चों एक गलत फहमी के तौर पर, जैसे तशदीद आ जाए नून और मीम पर तो गुन्ना होता है, कुछ बच्चों ने वाव पर भी गुन्ना किया। मैंने पूछा आपने यहाँ गुन्ना क्यों किया, तो उसकी वजूहात ये थी कि तस्दीक को देख करके उन्होंने गुन्ना कर लिया, जबकि वहाँ गुन्ना नहीं था। तो बताना मकसद ये है कि बच्चों के अंदर तजवीद की जो कवायद है वो उनके अंदर है। ये छोटे बच्चे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें वो नहीं जान पाते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें इनको पता है। तो
तजवीद का जानना ज़रूरी है, मखारिज का जानना ज़रूरी है, कुरान के पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें जब आएगी तब इंसान पढ़ा सकता है। तो हदीस के अंदर आता है पहले कुरान को पढ़ें फिर पढ़ाएं। और दूसरी चीज़ इस हदीस के अंदर कुरान को एक तो देख कर पढ़ना और पढ़ाना, दूसरी चीज़ कुरान को हिफ्ज़ करना और हिफ्ज़ कराना। एक ताबई के बारे में आता है कि जब मैंने इस हदीस को सुना तो इस हदीस को सुनने के बाद 40 साल तक मैंने अपने ज़िंदगी के 40 साल कुरान को सिखाने में लगा दिया, इस हदीस को सुनने के बाद। और दूसरी चीज़ एक तो हिफ्ज़ करना हुआ, और तीसरी चीज़ कि कुरान मजीद के मानी को सीखने वाला और सिखाने वाला, कुरान मजीद की तफसीर सीखने वाला सिखाने वाला, कुरान मजीद के जो मफ़ाहिम है उन मफ़ाहिम को सीखने वाला और सिखाने वाला। यानी कुरान मजीद के जितने लवाहिक़ात हैं वो सारे के सारी चीज़ में आ जाती है कि जिसने कुरान को सीखा और कुरान को सिखलाया वो सबसे बेहतर इस दुनिया के अंदर इंसान है। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनियावी उलूम हासिल करने वाले सबसे रद्दी है, नहीं। बहुत सारे खैर जो इस बात को मानते हैं कि दुनिया भी हासिल किया उसकी कोई औकात नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि शरीयत ने यह बतलाना चाहा कि तमाम उलूम अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन उन तमाम उलूम में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि कुरान को जो सीखता है और सिखाता है, इसका मकाम सबसे ऊंचा है। बाकी जितने उलूम दुनिया के अंदर है वो सारे के सारे उलूम हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरियाती है और उनको सीखना ज़रूरी है। वो उलूम बेकार और रद्दी नहीं है, उसको सीखने वाले बेकार नहीं है, बल्कि उनका ही मकाम है। और 2-3 बातें बताकर बात ख़त्म करूँगा। सबसे पहली चीज़ जो मुझे आगे बतानी है, इल्म के लिए 4 बुनियादें हैं, उन 4 चीज़ों को लेकर ही तालीम चलती है। इनमें सबसे पहली चीज़, एक हम मान लीजिए मदरसा चला रहे हैं, इस मदरसे को चलाने के लिए 4 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले उस मदरसे के ज़िम्मेदार, उस मदरसे के ज़िम्मेदार अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद भी हैं। ज़िम्मेदार मान लीजिए एक गाड़ी है जिसके 4 टायर हैं, उन 4 टायरों में अगर एक टायर पंचर हो जाए या टायर निकल जाए तो 3 टायर पर गाड़ी चलती नहीं है। वैसे ही ज़िम्मेदार जो है, ये पूरी जो एक तंजीम चल रही है उनमें एक बुनियाद है। अगर ज़िम्मेदार कमज़ोर हो गए तो समझिए तालीम कमज़ोर होगी। अगर ज़िम्मेदार मजबूत है, ज़िम्मेदार अपनी जो ड्यूटी है उसे निभा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह तालीम अच्छे चलेगी। दूसरी चीज़ असातिज़ा, ज़िम्मेदार के साथ दूसरा जो बुनियाद है, दूसरी बुनियाद असातिज़ा है। असातिज़ा की मेहनत ज़िम्मेदारों से कई गुना ज़्यादा हुआ करती है। क्यों? ज़िम्मेदारान ऊपर की चीज़ें देखेंगे और पूरा निज़ाम संभालेंगे, असातिज़ा को इन बच्चों पर मेहनत करनी है, इनके मामलात को समझना है, इनके हालात को समझना है, इनके जहन को समझना है। आज कन्वर्ट स्कूल के अंदर तालीम का मेयार इतना ऊंचा क्यों हुआ? इसकी वजह यह है कि वो एक एक बच्चे को पहचानते हैं और एक एक बच्चे के जहन को पहचान करके, उनके जहन को जान करके, समझ करके कि बच्चा किस मेयार का है, उस मेयार के मुताबिक पढ़ाते हैं। हमारे उस्ताद जामिया सलफ़िया के शेखुल जामिया रह चुके हैं, शेख नईमुद्दीन सलाफ़ी मदनी हफ़िज़हुल्लाह, जिनका भी लॉकडाउन के अंदर इंतकाल हो गया, अल्लाह करी की रहमत करें, जिन्होंने हमें बुखारी पढ़ाई थी। उन्होंने एक नसीहत की थी जब हम लोग फ़ारिग हो रहे थे, बहुत जामे नसीहत है, कि उन्होंने ये बात कहा था कि आप जब तदरीस के मैदान में जाए तो एक बात का ख्याल हमेशा रखना कि क्लास के अंदर कुछ बच्चे बहुत आला किस्म के होते हैं, कुछ बच्चे मिडल होते हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल लो क्वालिटी के होते हैं। आपको पढ़ाना कैसे है? आपको पढ़ाना है उन मिडिल क्लास के बच्चों के लेवल पढ़ाना है। अगर आप बिल्कुल नीचे बच्चों के हिसाब से पढ़ाएंगे तो आपकी तालीम आगे नहीं बढ़ पाएगी, आप वहीं के वहीं रुक जाएंगे। या बहुत आला किस्म का पढ़ाएंगे तो जो मिडल से नीचे वाले हैं वो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो दरमियानी के जो बच्चे हैं उनके मिजाज से पढ़ाना है। इसका फ़ायदा ये होगा जो नीचे क्वालिटी के लड़के होंगे वो आहिस्ता 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 वहाँ पहुँच जाएंगे, और जो ऊपर वाले होंगे उनको तो इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा, लेकिन सबका मेयार एक बनाने के लिए ये जुस्तजू ज़रूर की जाएगी। तीसरा उन्सुर, तीसरी बुनियाद वालिदैन, गार्जन,
इन बच्चों के माँ बाप, ये तीसरी बुनियाद है। यानी इनकी अगर थोड़ी भी कोताही रही, अभी देखिए एक बच्चा मेरे पास आया, उस्ताद ने बताया ये बच्चा बहुत ज़हीन है, लेकिन 4 दिन तैयारी के जो दिन थे उसमें वो छुट्टी पर रहा। उसका नतीजा क्या निकला कि ज़हीन लड़का था, लेकिन जो उसको बताना था वो बता नहीं पाया। अब ईमानदारी तो यह है, क्लास में कैसा था वो मतलब नहीं है, ईमानदारी यह है उसने यहाँ क्या बतलाया। अब ये कोताही किसकी हुई? न ज़िम्मेदार की कोताही, न साझा कोताही, ये कोताही वालिदैन की है कि उसके वालिदैन ने उस पर ध्यान नहीं दिया, कोताही की। तो बच्चे का नतीजा देखिए। अब माँ बाप आके देखते हैं हमारा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ऐसा है वैसा है, फिर फेल कैसे हो गया, नंबर कम कैसे आ गए। लेकिन माँ बाप ये नहीं सोचते कि वो 4 दिन जो बहुत अहमियत के हामिल थे, हमने उसमें कोताही कर दी। वहाँ जब इंदौर में मैं जब खुद प्रिंसिपल के तौर पे था, तो वहाँ पर जब माँ बाप बच्चों को शादी की छुट्टी के लिए एक हफ्ते पहले आया करते थे, तो मेरा एक ही उसूल था, उनको एक ही बात कहता था कि इन बच्चों को शादी में करना क्या है, 2 दिन की शादी और आप तैयारी एक हफ्ते पहले आप कीजिए, लेकिन ये बच्चे की क्या ज़रूरत है हफ्ते पहले, 8 दिन पहले। तो एक गार्जियन क्या कह रहे हैं कि हम घर ले जाते हैं और हम पढ़ा देंगे। मैंने एक ही बात कही, अगर आपको ही पढ़ाना तो मदरसे से क्यों लेके आए, घर ही पढ़ा देते इसको। ये बच्चा 8 दिन आपके पास रहेगा, ये 8 दिन के सबक होंगे, ये सबक में बच्चा फेल होगा। अब आगे जब बच्चे बढ़ जाएंगे तो उस बच्चे का क्या होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह गार्जियन को इस तरह समझाने पर गार्जियन समझते थे, और बच्चों को 1 दिन 2 दिन शादी की छुट्टी बहुत हो गई, उससे ज़्यादा छुट्टी ये कोताही से के अलावा कुछ नहीं है। तो वालिदैन की अदम तवज्जुही, यानी बच्चों को मदरसा टाइम पे ना भेजना, लेट करना, ताख़ीर करना, तो इसकी वजह से मदरसे के बच्चे कमज़ोर होते हैं। और वालिदैन का अपने बच्चों के लिए बार बार उसका टेस्ट, उसको देखना बच्चा क्या पढ़ता है। मैं खुद अपनी बात करूं, हमारे वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन हैं, जब हम मदरसे से पढ़ के आते थे तो हमें घर में भी छुट्टी नहीं मिलती थी। पूरे 3 महीना 4 महीना पढ़ाई के बाद आते थे तो उसके ताल्लुक से पूछते क्या पढ़ा, क्या पढ़ाया, किस उस्ताद ने किस अंदाज में पढ़ाया, कापी दिखाओ, तुम्हारी कापी में तुमने क्या लिखा है। ये सारी चीज़ें वो समझते थे, देखते थे, और जहाँ देखते हमने कोताही की है वहाँ बताते भी थे। या फिर जो ज़रूरत उनको लगती थी कि मेरे बेटे को मैं उनके असाइज़ा थोड़ा और ज़्यादा बताऊँ, तो बताते भी थे। तो वालिदैन की एक ज़िम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को बताएं कि उन्हें क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और असाइज़ा से मुलाकात भी करें, बारहा पूछें कि हमारा बच्चा करता क्या है, इज़्ज़त के दायरे में उनसे बात करें हमारा बच्चा करता क्या है। और उसके ताल्लुक़ से वालिदैन अगर ज़िम्मेदार होंगे तो इंशाअल्लाह ये बच्चे और आगे जाएंगे। और चौथा उन्सुर जो है, बुनियाद जो है, ये तलबा है। ये तलबा की जो कोताही होती है, तलबा की जो अदम तवज्जुही होती है, इससे भी इदारा नहीं चलता है। तलबा की भी हाज़िरी, तलबा को पढ़ना, तलबा को आना, बच्चों को यहाँ पर हाज़िरी देना, सीखना, सीखने पर तवज्जो देना, और इसके अंदर एक हिर्स होनी चाहिए, जो मैं भी थोड़ा बताऊँगा थोड़ी देर बाद। तो ये 4 उन्सुर ऐसे हैं जिसको लेकर चलेंगे तभी इदारा चलेगा। अगर कोई भी उन्सुर कमज़ोर पड़ा तो इदारा कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर 4 उन्सुर लगे हुए हैं, तवज्जो देते हैं, अगर लगे रहते हैं, तो इंशाअल्लाह इदारा कामयाब होगा और मज़ीद तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। और मैं आखिर एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह का शेर है, अख़ी लन तनालल इल्म इल्ला बिसित्ततिन, ऐ मेरे प्यारे भाई, ऐ मेरे प्यारे दोस्त, लन तनालल इल्म इल्ला बिसित्ततिन, ये तमाम बच्चों के लिए भी है। लन तनालल इल्म, कि तुम हरगिज़ हरगिज़ इल्म हासिल नहीं कर सकते, यानी इल्म तुम्हें आ ही नहीं सकता है यहाँ तक कि 6 चीज़ों के बारे में तुम न जान लो। सउम्बी का अन तफसील है अभी बयानी, यहाँ तक कि अन करीब मैं तुमको वो 6 चीज़ बताऊँगा। उसमें पहली चीज़ ज़काउन, बच्चों की जहनीत, बच्चे का जहन अच्छा होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है बच्चा कमज़ोर है, वो बच्चा कमज़ोर नहीं होता बल्कि उसको कमज़ोर बना दिया जाता है। कैसे? कभी माँ बाप टॉर्चर करते हैं, कभी असाइज़ा टॉर्चर करते हैं, या असाइज़ा उसको कमज़ोर समझते हैं, या फिर उसको हौसला नहीं मिल पाता है। थोड़ा हौसला दे दिया जाए, बच्चा बहुत आगे निकल जाता है। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा भी है कि जिन तलबा की असाइज़ा हमेशा शिकायत करते थे ये बच्चा कमज़ोर है, कमज़ोर है, कमज़ोर है, उस पर सिर्फ 15 दिन तवज्जो दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा इतना आगे निकल गया, इतना आगे निकल गया कि आज वो किसी बड़े मैदान के अंदर भी काम करने खड़ा कर दिया जाए वो घबराता नहीं है।
तो कभी कभी हमारी भी कोताही होती है, हम उसके कमज़ोर समझ लेते हैं। तो जहानत यानी जहन अच्छा होना ज़रूरी है। वह हिर्सुन और लालच, जैसे हम पैसे कमाने में लालच करते हैं ना, तो तालीम में भी लालच होनी चाहिए। हिर्स दिल के अंदर होना चाहिए, वो आगे निकल रहा है, मैं पीछे कैसे, मुझे भी आगे भागना चाहिए। वो 2 सफ़ा सुना रहा है, मैं 3 सुनाऊंगा, मैं 4 सुनाऊंगा। ये हिर्स अंदर होना चाहिए। वह इज्तिहादुन, मेहनत, कोशिश, जितनी ज़्यादा कोशिश होगी इंशाअल्लाह इल्म उतना बढ़ेगा। वह बुलगतुन, और पैसा, आज तो इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदारान और मदरसा कमेटी इसका इंतज़ाम कर लेती है। जो बच्चे फ़ीस नहीं दे पाते उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। ये उस ज़माने की बात थी जब बच्चे को किसी आलिम के पास पढ़ने के लिए 600, 700, 1000 किलोमीटर जाना पड़ता था और वहाँ रह करके उनसे इल्म हासिल करना पड़ता था। तो उस वक्त की बात थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सहूलियात है, तो माल भी होना ज़रूरी है। व इरशाद उस्ताज़िन, जो 5वीं चीज़ है वो उस्ताद की रहनुमाई। चाहे बच्चे हो वो अपने उस्ताद से सीखे, और अगर आवाम के अंदर भी किसी को इल्म हासिल का जज्बा हो तो उलमा से रहनुमाई हासिल करें। एक आदमी को उस्ताद बनाए, उनसे सीखे और उनके सीखने के मुताबिक वो आगे बढ़ें। वतूल ज़मानिन, और 6ठी चीज़ एक लंबा ज़माना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 महीने के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ लें, नहीं, बल्कि अगर आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ना है तो 10 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको 2-3 साल तो लगाना ही पड़ेगा। आप ये सोचते हैं 10 सब्जेक्ट को हम 1 साल में पढ़ लें, ये मुमकिन नहीं होता है। वतूल ज़मानिन, एक लंबा ज़माना चाहिए, यानी 10 साल 12 साल भी लग सकता है। एक आदमी जब आज जैसे दरस निज़ामी जिसे कहा जाता है, दरस निज़ामी यानी मदारिस तो दारुल उलूम के अंदर जो कोर्स चलाया जाता है इसे दरस निज़ामी कहा जाता है। दरस निज़ामी इसको पढ़ाने के लिए 10 साल पूरा वक्त मुतय्यन किया हुआ है। इस 10 साल के अंदर कई तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और इस 10 साल के अंदर इन तमाम सब्जेक्ट के ऊपर उस चीज़ के माहिर असातिज़ा होते हैं, वो उसको पढ़ाते हैं। तो एक लंबा ज़माना किसी भी चीज़ को हासिल होना चाहिए। कोई इंसान चाहे कि मैं 1 साल में 2 साल में आलिम बन जाऊँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि 1-2 साल में कितना इंसान पढ़ लेगा, कितनी हदीसें पढ़ लेगा, कितने मफ़हूम समझ लेगा, तफसीर कितनी पढ़ लेगा। तो बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए एक लंबा ज़माना चाहिए। तो इसीलिए इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ने जो 6 चीज़ें बताई है, इसके अंदर तालीम के लिए पूरा का पूरा घेराव किया हुआ है। तो जो चीज़ें मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है, अल्लाह के तौफीक से ये तालीम के ताल्लुक़ से थी, जो तमाम लोगों को ये दायरे में ले करके गुफ्तगू की गई है। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को तालीम से जुड़ने तो अता फ़रमाए और तमाम बच्चों को कामयाबी दे। ज़िम्मेदारान की जो मेहनतें हैं, कोशिशें, अल्लाह कबूल फ़रमाए। और ये दुआ करता हूँ आगे भी अल्लाह ताला इनको जुड़े रहने का तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मज़ीद हौसला दे। और असातिज़ा कराम भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक अच्छे अंदाज़ में बच्चों मेहनत की है। अल्लाह ताला इनकी मेहनत कबूल फ़रमाए और इनको इसका बेहतर बदला अता फ़रमाए और आगे भी